गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं बेटा? बेटा हमने मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन की जो पुस्तक है ना, उसका सर्वनाम का जो पाठ है उसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और आज अपन इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में बेटा हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं। इंग्लिश में सर्वनाम को हम प्रोनाउन कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि इनके वचन भी बदलते हैं सर्वनाम शब्दों के। मैं का हम, मेरा का हमारा, तुम का तुम लोग या तुम्हारा और तुम लोग, है ना। वह का वे, यह का ये, इसे का इन्हें, उसे का उन्हें, राइट। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अपन ने में पहला वाला भाग इसका पढ़ लिया था, सर्वनाम का प्रकार का। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम और वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं आपके। और उत्तम पुरुष मैं माने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री, और मध्यम पुरुष सेकंड फॉर्म तुम, और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, ना तो मैं हूँ ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति, ठीक है। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब ये अपन ने अब यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे अपन पढ़ेंगे बेटा पेज नंबर 57 पर सबसे ऊपर निश्चयवाचक सर्वनाम। आपकी पेंसिल वहीं होना चाहिए, पॉइंट आउट करेंगे जहाँ हम पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द को यही कहते हैं। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी साइकिल है, वह मेरी बहन है। अब देखिए, यह और वह दोनों शब्द नीले रंग से लिखे हुए, मतलब ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह बताया साइकिल के लिए बता रहा है, निश्चित रूप से है। और वह बहन के लिए बता रहा है, ये भी निश्चित रूप से। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है। और उसके बाद है बेटा नंबर 3 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 2 भेद हमने पढ़ लिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तुमसे मिलने आया है, कमरे में कुछ रखा है। तो कोई और कुछ, कोई आया है मतलब आया तो है, लेकिन कौन आया पता नहीं है, अनिश्चितता है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कमरे में कुछ रखा है, रखा तो है, क्या रखा पता नहीं है, तो कुछ के लिए किसके लिए आएगा बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। अब है जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता सकते, तब हम कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी, वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, है ना। ये बेटा पेज नंबर 57 हमारा पूरा हो गया है। अब हम निकालेंगे पेज नंबर 58। पेज नंबर 58, इसमें सबसे ऊपर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 3 भाग हमने पढ़ लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। और अब है प्रश्नवाचक नंबर 4 पर। बाहर कौन आया है, तुम कहाँ खाती हो। तो कौन और कहाँ, ये शब्द प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना बेटा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि, ये सारे शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब नंबर 5 पर है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। तो जो और वह शब्द जो है एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक में आ जाएंगे।
जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो जिसने और उसने दोनों शब्द सर्वनाम है, लेकिन एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। आया बेटा समझ में? ये 5 हमारे पूरे हो गए हैं। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम, लास्ट वाला। निजवाचक सर्वनाम है माँ मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो अपने आप और स्वयं ये शब्द खुद के लिए आए, सेल्फ के लिए है ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि, है ना, ये शब्द अपने खुद के लिए आए तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएंगे बेटा। अब इसके बाद है आओ दोहराएं। ये निजवाचक सर्वनाम अपना हो गया है। ये वाला आओ दोहराएं माने इसको रिपीट करते हैं, अपन ने जो अभी तक पढ़ा है ना उसको अपन दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय प्राणी वस्तु के लिए हैं और कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चितता उसमें नहीं है। अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए ये शब्द आते हैं। कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है ना बेटा। ये पाठ अपना पूरा हो गया है और आपका गृह कार्य यही है कि ये आप पेज नंबर 57, 58 और 59 को उंगली लगा के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। आज की कक्षा हमारी समाप्त होती है और कल हम इसके आगे का भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।